शांति बाबा। आज 19 सितंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपना परम उद्देश्य सदा याद रखो। अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? तुम अपना यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी कर रहे हो। एक बाबा की ही याद में शरीर छूटे, घुटका न खाना पड़े, ऐसे अभ्यास यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी छात्र जीवन बेपरवाह जीवन है, इसलिए घुटका मुक्त बनना है। गीत है, रात के राही रुक मत जाना। ओम शांति। रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। छात्र जब पढ़ते हैं तो यह जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले को भी जानते हैं और परम उद्देश्य और प्राप्ति क्या है यह भी अच्छी तरह जानते हैं। अभी तुम सब जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। तुम क्या पढ़ते हो? राजयोग। यह भी जानते हो हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं और पढ़ने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। यहां तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे ही पास है। भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं। यह कोई कम बात थोड़े ही है। यह भी बच्चों को पता है कि भगवान एक हैं और भक्त अनेक हैं। इससे सिद्ध होता है कि बाबा एक और बच्चे अनेक होते हैं। बाबा को रचयिता तो सब मानेंगे। रचना को रचता द्वारा वर्षा मिलता है। रात को प्रश्न पूछा था ना कि बाबा को कैसे पहचाना जाए? बाबा खुद कहते हैं, हमने तुमको बच्चा बनाया है तब तुम सामने बैठे हो। बाबा कहते हैं कि बाबा ने खुद तुमको बच्चा बनाया है तब तुम सामने बैठे हो। हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहे हैं। राजयोग सिखा रहा हूं जिससे तुम सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। परम उद्देश्य बुद्धि में रहनी चाहिए ना। तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर राज्य था। तो तुम बच्चों को चित्रों पर बैठ समझाना है। हम क्या पढ़ रहे हैं यह है परम उद्देश्य। विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं कि क्या पढ़ रहा है। यहाँ तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ रहे हो तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़े। हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। यह आश्चर्य है ना। पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। सत्संग में तो सब जाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं। उनको कोई भगवान तो नहीं पढ़ाते हैं, तुमको तो भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। यह चित्र तो घर घर में होना चाहिए।
माता पिता मित्र संबंधी जो भी आए उनको समझाना है कि हम यह पढ़ रहे हैं, हम यह पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, नाम ही है सहज ज्ञान, सहज राजयोग। राजा जनक का भी क्षण में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त हुआ। मनुष्य भी कहते हैं हमको जनक मिसल ज्ञान चाहिए जो हम गृहस्थ में रहते पा सकें। यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता बनना है, देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। पतित दुनिया आसुरी, पावन दुनिया है दैवी दुनिया। पावन दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण पावन थे ना, अभी तो वह है नहीं। यह तो पतित राज्य है, फिर से पावन बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है, तब तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं। श्री कृष्ण का तो छोटा छोटा मंदिर बनाते हैं, जैसे बच्चों का होता है। उनको यह पता ही नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम समझा सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था और कोई के चित्र है नहीं। सूर्यवंशी रजवाड़ा मशहूर है। लक्ष्मी नारायण और सीता राम की हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण और सीता राम की साम्राज्य थी, फिर द्वापर कलयुग होता है, अभी कलयुग का अंत है। हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजाई प्राप्त की थी, बरोबर वह संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी पतित दुनिया है, इसलिए परम पिता परमात्मा को आना होता है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, वह तो निराकार ठहरे ना। श्री कृष्ण तो राजकुमार हैं सतयुग के, वह कैसे आकर पावन बनाएंगे? तो समझाना पड़े कि साकार को भगवान नहीं कहेंगे। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं, वही मुक्ति दाता, गाइड, ब्लिसफुल गॉड फादर, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बाबा जब दुख हरते हैं तो सुख भी देते होंगे ना। तुम मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो, वहां तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं, यहाँ तो सब सुनते ही एक से हैं। बाबा कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो। भगवान उवाच, जरूर किसी तन में आएंगे ना। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। 5000 वर्ष पहले भी सत्संग पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए। जो ब्राह्मण फिर देवता बने थे। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। कल्प पहले भी सीखे थे, समझेंगे। यह तो बड़े निश्चय से बोलते हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूं। अक्षर तो बराबर गीता में है। राजयोग से हमने राजाई पाई, फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ। अभी रावण राज्य पूरा होता है।
हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं और पाठशालाओं में ऐसे नहीं कहते कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में है। कहते हैं कि मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूं। उस समय महाभारत लड़ाई लगी थी, पांडव गीता सुनते थे। तुम हो रूहानी पांडे। हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडे, थक मत जाना। बाबा कहते हैं ना, गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे, हैं भी भगवानुवाच। तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। भगवान है ही निराकार। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म लेकर कुछ किया होगा ना, वर्षा दिया होगा। बरोबर सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे। साम्राज्य में तो बहुत होते हैं ना, जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति, उन्हों कोई भी साम्राज्य चलती है। यह भी ऐसे है। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। यह ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़े ही भगवान हूँ, बनाने वाला तो दूसरा होगा ना। मैं कहां से सीखा? अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए। सिर्फ यही सीखा क्या? और सब चेले कहां गए? यहां तो है ही भगवानुवाच। उसने यह राज समझाया है। यह चित्र कैसे बैठ निकलवाए हैं। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण थे। गीता का भगवान कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं, प्रलय की बात ही नहीं। तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है। लाखों वर्ष तो नहीं हुए, बाबा बैठ समझाते हैं। इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। यह पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कला उतरती गई है। अभी तो कोई कला ही नहीं रही। बाबा कहते हैं भक्ति से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता है। तुम कहते हो भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग के राजकुमार। शिव तो है निराकार, वह जरूर किसी में आए होंगे। पतित पावन है तो जरूर कलयुग के अंत में आएंगे ना। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, यह तो शोभता नहीं। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूं संगम पर। इस बूट ब्रह्मा में मैं फिट हो जाता हूं। नाटक में कोई बदलाव नहीं हो सकता। रोला कितना कर दिया है इसलिए प्रश्न पूछा जाता है। गीता का भगवान कौन? यह बड़ी जरूरी बात है। इसी में सारा रोला है। नर्क को पलटने और स्वर्ग बनाने वाला कौन? बाबा ही कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण कितने सजग थे। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे, कोई को अच्छा लगता है परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। अभी देवी देवता धर्म का नमूना लग रहा है। जो कल्प पहले ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे। यह कलम बाबा के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। विराट रूप पर समझाना होता है। चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं।
उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ण को उड़ा दिया है। बाकी देवता क्षत्रिय दिखा दिए हैं। विराट रूप दिखाते भी विष्णु के रूप में हैं। यह ज्ञान समझने की है। मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं और कोई यह ज्ञान नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं यह ज्ञान ही प्रायः लोप हो जाती है, परंपरा चल न सके। स्वदर्शन चक्र देवताओं का नहीं है, यह तुमको है, ये तुम्हारा है, परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो, तो निशानी देवताओं को दे दी है। स्वदर्शन चक्र फिराते, कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते तुम देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। भगवान पढ़ाते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितना हर्षित होना चाहिए। छात्र जीवन सबसे सर्वोत्तम जीवन है। पढ़ाई की जीवन बेपरवाह अच्छी रहती है, पीछे तो जाल में फंस जाते हैं, बाद में जाल में फंस जाते हैं। कितने दुख का जाल है। सतयुग में कोई बात नहीं, खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं, घुट घुट कर मरना रावण राज्य में होता है। तुम खुशी से तैयारी कर रहे हो कि हम कब बाबा के पास जाएं, बैठे ही इसलिए हैं पुराना शरीर छोड़ जाएं, फिर 21 जन्म गुटखा खाने की बात नहीं। इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है, पतित से पावन बन रहे हैं, बहुत खुशी में रहना है। अच्छा, यहां से सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वह भी अच्छा है, फरिश्ता तो बनना है। आधा कल्प तो गुटखा खाते आए हैं, अब बाबा के पास जाएं, खुशी से तैयारी कर रहे हैं, गुटखा मुक्त यहां बनना है। ऐसे सन्यासी भी बहुत होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है, समझते हैं हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। जाते तो कोई नहीं जब तक बाबा न आए। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है, कहते हैं ना, जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती हैं। पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वह पावन बन जाता है, इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इनकी बड़ी महिमा है। योग भी बड़ा अच्छा चाहिए। योग में रह भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। उस भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। योग में रह तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं कि हम बाबा की याद में बैठे, जैसे कि हम और बाबा खाते हैं, परंतु फिर भी भूल जाता हूं। एक बाबा की याद में ही शरीर छूटे, कोई गुटखा नहीं आए, ऐसी अभ्यास करनी चाहिए। बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और स्वस्थ बनेंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। झाड़ से समझानी बहुत अच्छी है, त्रिमूर्ति और गोला भी जरूरी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा है, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना है। भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं तो भोजन में ताकत भर जाएगी। बाबा के साथ खा रहे हैं, भोजन में ताकत तो भर ही जाएगी। देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को स्वाभाविक स्वभाव बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को स्वाभाविक स्वभाव बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूं। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ हो। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में स्वभाव रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म कर नहीं सकती। स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। ओम शांति बाबा। ओम।